और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कपिल देव जैसे क्रिकेटर इंडिया में क्या वर्ल्ड में पैदा नहीं हुए. The natural athlete and the tremendous cricket sense, apart from skill and talent that he had, amazing. Leadership and greatness, they can be combined with humility With humility. and Wow. calmness. And Super. if leaders are humble and calm, they will be great leaders. Great and leader. Not only because of their humility and calmness, they obviously because of their ability. But being humble and calm makes them greater. I think nobody better than Kapil Dev. He's probably the most amazing cricketer from India and my favorite. And even at the global level, there has been nobody like Kapil Dev in terms of sheer skill, talent, cricket sense, sheer quality. Amazing player, amazing player. क्रिकेट, कपिल देव और 1983 ये ऐसा साल था जिसने भारत देश को स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया और एक आदमी कपिल देव की ड्रीम, उसकी बिलीफ को सब लोगों ने देखा. जब कोई भी नहीं सोच सकता था कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, कपिल देव ने वो करके दिखाया. एंड वी लर्न दैट even if a one person believes, we can do it. इस एपिसोड में विवेक अत्रे सर और मैं डिस्कस करेंगे कपिल देव के लीडरशिप स्टाइल के बारे में. कपिल देव ने 1983 में क्या क्या लीडरशिप टेक्निक्स लगाई और अपन को कैसे वर्ल्ड कप जिताया. सो लेट्स बिगिन द एपिसोड विद कपिल देव एंड हिज लीडरशिप स्टाइल्स. वेलकम टू लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट. और आज हम वापस विवेक अत्रे सर के साथ में हैं और एक्चुअली वर्ल्ड कप का फीवर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से. एंड अत्रे सर और हमने सोचा चलो वर्ल्ड कप के बारे में ही चर्चा की जाए एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर लेजेंड कैप्टन्स और प्लेयर्स. तो आज जैसा कि विवेक अत्रे सर ने बताया था कि इट इज नन अदर देन कपिल देव सर. तो सर कपिल देव सर के बारे में बात करेंगे और व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम कपिल देव दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर ओन लाइफ, इन आवर करियर और इन आवर रिलेशनशिप एंड एवरीवेयर इन आवर लाइफ. सो सर, वेलकम टू द शो. Thank you, Rakesh. Always a pleasure. And this is our second episode on cricket learnings and cricket inspiration, and wonderful to be here. And today we are talking about my favorite, Mr. Kapil Dev, who I am very fortunate and lucky to know personally. And he is a beloved of our Chandigarh cricketers and all of India, of course. But wonderful कि आपने ये सीरीज का सोचा है और हम लोग इसको कर रहे हैं. और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कपिल देव जैसे क्रिकेटर इंडिया में क्या वर्ल्ड में पैदा नहीं हुए. द नेचुरल एथलीट एंड द ट्रिमेंडस क्रिकेट सेंस, apart from skill and talent that he had, amazing. यस सर, एक्चुअली मेरा तो बर्थ 81 का है, सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ 83 विक्ट्री. बट जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया इट वाज आई थिंक 91-92. तब से मतलब कपिल देव के बारे में ही चर्चा होती थी क्योंकि द 83 वर्ल्ड कप विनिंग किसी को बिलीव नहीं था. इट वाज ओनली द कपिल देव हु बिलीव्ड इन द टीम एंड पुल्ड दैट मिरेकल. सो सर, अगर आपसे पूछा जाए 83 में क्या माहौल था, कैसे था, इफ यू कैन शेयर सर. हाँ, उससे पहले जस्ट लिटिल बैकग्राउंड कि कपिल देव जो थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से चंडीगढ़ में, और उन्होंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया जहां और क्रिकेटर्स भी थे. एंड कैप्टन सुशील कपूर, somebody I know very closely, he was mentoring him. Then Mr. DP Azad, the coach, and Kapil Dev started bowling fast and he was very good for his age. और उसके बाद आपको पता है वो इंडियन टीम में आए और कैप से वो कैप्टन बने और ग्रेट ऑलराउंडर बन रहे थे. 83 वर्ल्ड कप में जो आपने कहा, nobody expected India to win. 1975 and 1979 World Cups were disasters for India.
India did not even take one day cricket seriously in 75 and 79. For them, it was test matches. And even today, of course, test matches are the most important or should be. But at that time, one day cricket was not considered to be that important. Except what happened was India played the World Championship of Cricket later, World Series cricket later. But before that, in West Indies, India beat West Indies in a one day match where Kapil Dev again shone. And they believed in themselves before this World Cup. फिर भी कृष्णमाचारी श्रीकांत की बात आपने सुनी होगी that he says this captain of ours कपिल देव वो मजाक में कहते हैं कि ये तो पागल थे. He was mad कि he thought we will win the World Cup. हमने तो अपने लीग राउंड के बाद हनीमून पे जाना था. यूएस से न्यूली मैरिड थे 2-3 लड़के क्रिकेटर्स. So they were planning to go straight to USA, and of course, no question of reaching semi-final. Final. So then the rest is history. If you want, I'll just sum it up. The 83 World Cup basically changed Indian cricket, changed Indian sports. Kapil Dev's belief in himself. That match against Zimbabwe, which if we had lost, we were out of the World Cup. 17 for 5. And I tell you, that is when Kapil Dev went to bat. And Kirmani के साथ, Roger Binney के साथ partnership करके, how he made 175 not out, highest one day score, and what a brilliant blitz. And now in the 83 movie, we watched that, of course. We could not watch that actually, this is only the recreation. And then how they bowled superbly in the semi final and final, batted superbly as well in against England, especially in the semi final. And in the final, how naggingly accurate our seamers were, whereas the West Indian quick bowlers were much quicker. But our bowlers and Kapil Dev's inspiring leadership, what a magnificent victory of the World Cup it was. सर 83 वर्ल्ड कप की तो मतलब बात ही अलग है. बट जो एक चीज जो मैंने कपिल देव के उस पूरे इंसिडेंट में पकड़ी, जो वो था सेल्फ बिलीव. अगर मैं बात करूं 5 साल पहले, द डे आई स्टार्टेड बिलीविंग इन सेल्फ, आई स्टार्टेड टू डू मैनी थिंग्स. सो जो सेल्फ बिलीव है वो कपिल देव से जो सीखा मैंने और उसके बाद में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया, इट वाज आउट ऑफ द माइंड. इट इज द ओनली द सेल्फ बिलीव जिसकी वजह से वी कुड पुल ऑफ द वर्ल्ड कप. एंड एक्चुअली मैं बिलीव था तो जीत पाए. और तो सर कपिल देव के बारे में और बताइए. मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा मींस अगर कुछ इंसिडेंट है तो मतलब उसके बारे में चर्चा करते हैं. कपिल देव देखिए ऐसा है कि ही वाज बोर्न फॉर क्रिकेट. मेहनत इतनी करते थे. एक तो ये था कि ही वाज सेल्फ बिलीफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही हैड ट्रेमेंडस सेल्फ बिलीफ, एंड ही वाज द फास्ट बॉलर हु वाज मोर एक्यूरेट देन एनी अदर. सुपर बॉलिंग एक्शन. मिस्टर देशप्रेम आजाद उनके कोच ने बहुत मेहनत की उनके साथ. सुप्रीमली टैलेंटेड बैट्समैन आल्सो, एंड वेरी एथलेटिक फील्डर, वेरी एथलेटिक फील्डर. अभी मुझे याद है तो मैं बता देता हूं कि 83 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो वेब रिचर्ड्स का कैच कपिल देव ने पकड़ा पीछे भागते हुए, विच इज अ लेजेंडरी कैच. लेजेंडरी कैच. हाँ. वेब रिचर्ड्स ने गावस्कर को बताया कि जब भी मैं इंडिया आता हूं वही कैच मुझे दिखता है हर जगह. जब मैं जा रहा होता हूँ, कहीं टीवी पे चल रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखता रहता है. तो कहता है मुझे तो हमेशा ये दुखी होता हूँ मैं ये सुन के देख के. But basically, Kapil Dev was the supreme athlete. Even now, very humble, very, very pleasant person. Self-belief was amazing, competitive, but never too aggressive in his behavior. He was always a gentleman, always encouraging, and a good captain, inspirational captain. 83 वर्ल्ड कप में उन्होंने टीम को इंस्पायर जैसे किया, तो बहुत कम किसी भी प्लेयर ने, किसी भी टीम ने इंडिया को इतना इंस्पायर नहीं किया जितना कपिल देव ने. कपिल देव. और आपने वो 83 वर्ल्ड कप में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीन देखा आपने, कि इंग्लैंड वाले बोलते हैं कि आपको फाइनल के पासेस किस लिए चाहिए आपकी टीम को. यू डोंट नीड दैट. लॉर्ड्स का. हाँ. और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा व्हाट आर यू हियर फॉर. कहता वी आर हियर टू विन, अदरवाइज व्हाई आर वी हियर.
वो हंसने लगे या जो भी हुआ, बट अल्टीमेटली वी वन द वर्ल्ड कप. Apart from that, his career in test matches and one days was outstanding. Bowling was accurate, pacey, outswing, in-swing, and he was able to score quickly. So कपिल देव जब आते थे एक्साइटमेंट बढ़ जाता था. और एक इंसिडेंट और अभी बता देता हूँ. बिशन बेदी was the captain when Kapil Dev played his first test match in Pakistan and perhaps Faisalabad. And कपिल देव को शायद उस टेस्ट में या सेकंड टेस्ट में नाइट वॉचमैन भेज दिया. और कपिल देव को बेदी ने बोला कि कपिल जरा नॉट आउट आना है और आराम से खेलना. तो अराउंड हाफ एन आवर, नॉट इवन हाफ एन आवर, मे बी 20 minutes वर लेफ्ट ऑफ द इवनिंग एंड कपिल देव केम बैक आई थिंक 32 नॉट आउट. तो उधर एक छक्का भी मार दिया, 4-5 छक्के मार दिए, वो बाहर आए, नॉट आउट आए. तो बेदी कहता है, ओए मैं तेनू कैसी, और आई टोल्ड यू टू प्ले आराम से. कहता है सर मैं नॉट आउट तो ही आया हूँ, आई डिडंट गेट आउट. कहता है नहीं, बट यू आर नाइट वॉच, यू आर नॉट सपोज्ड टू मेक 32 नॉट आउट. सेल्फ बिलीफ. यस सर. तो सर इसी में एक, जब आपने कैप्टनशिप की बात की तो इवन जो अभी कबीर खान ने जो मूवी बनाई है 83, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब इंसिडेंट्स कैप्चर किए हैं. तो सारे प्लेयर मतलब रात को शाम को 7-8 बजे घूमने निकलते हैं एंड ही इज सीइंग एवरीवन कि हाँ भाई कल मैच है, ये लोग जा रहे हैं, एंड ही इज एक्सेप्टिंग, कपिल देव एक्सेप्टिंग, हाँ भाई रात के कैप्टन तो संदीप पाटिल हैं. So sweet. So absolutely, you know, Kapil Dev humble and never became arrogant, even when he was known as one of the world's best players, along with Imran Khan, Ian Botham, and Richard Hadley, the great all-rounders of that era. Yes. Hadley may not have been that. He was a good batsman, but not as good as the other three, I believe. Botham was a supreme batsman, great batsman. Even as a batsman, he was just outstanding. Imran Khan was a difficult customer. He was not. He could be aggressive, but he was also a very good defensive batsman. And Kapil Dev was aggressive. Kapil Dev was a stroke player. तो कपिल देव तो एक साउथ अफ्रीका में उनकी सेंचुरी है. अभी रिसेंटली भी मैं उसके बारे में सुन रहा था. अरे क्या बैटिंग थी. अच्छा. पे सिर्फ प्रवीण आमरे ने डर्बन में अपना डेब्यूट 100 किया, और कपिल देव ने शायद पोर्ट एलिजाबेथ में या कहीं पे 120 समथिंग मारे, उसमें छक्के मारे, और एलन डोनाल्ड को सर के ऊपर से 6 मारा. वो द मोस्ट फायरी फास्ट बॉलर. And nothing to compare with his bowling. I mean, his bowling was always India's strength. Although Karsan Ghavri, Madan Lal, Chetan Sharma later, and others, they gave him good company. But Kapil Dev was India's #1 fast bowler, and he was an amazing fast bowler. तो एक्चुअली कपिल देव जब रहते थे तो वो मतलब टीम में को एनर्जी रहती थी, और मतलब वो मतलब जो वो एनवायरनमेंट है वो ड्राइव करते थे. मतलब एज अ लीडर ही वाज ड्राइविंग द एनर्जी वाइब्स, उसको हमेशा लिफ्ट करके रखते थे. मतलब ऐसा मेरे को मतलब पिक्चर में भी लगा, और जब भी मैं उनके वीडियो सुनता हूँ या फिर किसी मतलब चैट शो में उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, या फिर जो 83 जो मूवी आई थी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, ही वॉज ऑलवेज ड्राइविंग द होल मीन्स जो क्राउड है, और उनके जो धीरे से बात करना, हम्बल तरीके से. लेकिन सर एक चीज उसके बारे में जरा मतलब डिस्कस करते हैं. मतलब इतना हम्बल, इतना मतलब काम पर्सन इन नॉर्मल लाइफ, और जब क्रिकेट फील्ड पे वो एग्रेशन, मतलब ये बैलेंसिंग कैसे होती है? ये आपने बहुत अच्छी बात की राकेश. आई टोटली अग्री विद यू कि एक हम्बल काम पर्सन, वैसे तो किसी भी फील्ड में वो इतना गो गेटर कैसे बन जाता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. एक कॉर्पोरेट में भी, या आईएएस में भी, या फौज में भी, या क्रिकेट में, या तो स्पोर्ट्स में, एक टोटली जेंटल हम्बल काम पर्सन. ऑफ कोर्स कपिल देव ऐसा भी कोई जेंटल हम्बल नहीं थे कि बहुत कोई वीक थे या कुछ थे. कॉन्फिडेंट पर्सन ऑलवेज. बट हिज पर्सनैलिटी यूज्ड टू डेफिनेटली बिकम X+ during the match, during India's matches. And many CEOs or IAS officers or public speakers also I've seen. वैसे आपको लगते हैं कि हाँ ये मतलब बैलेंस्ड हैं और जेंटल हैं,
जब वो अपने फॉर्म में आते हैं हम्म या जब वो अपने दायरे में आते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उस स्टेज पे आते हैं, that person becomes something else, a different version of himself. So हम्म Kapil Dev as a fast bowler was just a natural athlete. He would never really stare at the batsman. He would just give him a glance if he beat him outside the off stump, and he would just, इनकी आदत थी ऐसे शर्ट को अपने ऐसे ऐसे और फिर चल पड़ते थे और फिर बड़े स्मूथली रन अप उनका, टायरलेस बॉलर। ये कहा जाता है कि कपिल देव यूज्ड टू run many rounds of the Sector 16 cricket stadium after the day's practice was over. ओके प्रैक्टिस खत्म, कोच ने बोला ओके छुट्टी, और फिर 6 राउंड और लगाते थे स्टेडियम के। अच्छा तो मतलब स्टेमिना, फिटनेस, और फिर डाइट अच्छी होती थी, बट इतनी भी नहीं कि भाई, आई मीन कपिल देव वाज अ नॉन वेजिटेरियन, इज अ नॉन वेजिटेरियन, बट श्रीनाथ जैसे बॉलर वेजिटेरियन फास्ट बॉलर थे। बट फिर भी कपिल देव की डाइट इंडिया में उतनी नहीं थी जितनी बॉथम या हेडली की थी वहां पे, तो या इवन शायद इमरान खान की जो पाकिस्तान में थी। तो बेसिकली द काइंड ऑफ बॉडी and the kind of physical attributes that those players had were probably superior strength, you know. But Kapil Dev had that unique athleticism. He had timing. He had enough strength to be a fast bowler and a very powerful batsman. I think he was just perfect. यस सर मैं मतलब बिल्कुल मतलब एग्री करता हूँ कि मतलब हम्बलनेस एंड द एग्रेसिवनेस दोनों मतलब जो अपने मतलब अपने डोमेन में आ जाते हैं, मतलब इवन जो मोटिवेशन स्पीकर हो चाहे मतलब सीईओ हो। सो इसी इसी में ही मतलब राइट नाउ जो जिसको मैं एडमायर करता हूँ दैट इज केन विलियमसन। ही इज सच अ काम एंड कंपोज्ड, और जब फील्ड पे जब क्रिकेट पिच पे जाते हैं तो मतलब ही इज समथिंग डिफरेंट। ही इज सो एग्रेसिव, सो कॉम्पिटिटिव when comes to cricket. I totally agree. I think केन विलियमसन का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। वो तो बहुत ही सेंट टाइप लगते हैं ऑफ द फील्ड। ही लुक्स लाइक जैसे संत जी कोई हैं, लेकिन वो संत जी जो है वो वहां जाके वो मतलब पंत जी की तरह बन जाते हैं एग्रेसिव। पंत पंत का भी we wish him well and he is recovering from the injury. Yes, But sir. Kane Williamson has that supreme technique. Technique, He yes. has a supreme ability, great character, and you're right. Some cricketers they just exemplify that. But Kapil Dev, I think, was the truest all-rounder. And even now, you see, after that, golf खेले उन्होंने. Golf में he's an excellent player. Over the years, he has excelled in golf. He probably could have become a tennis player also if he had played tennis. Then you come to this business sense. He has been a good business person also. And Dave Musco and Dave Features and whatever his own companies are and were. And then he's a good leader of men. He could organize people. He could inspire people. And he's done a lot for the game. He has been India's coach also in cricket. And Kapil Dev has given that legacy. Even today, people want to be like Kapil Dev. So I think that all-round excellence in life comes from Kapil Dev. यस सर। और वो जो मतलब अभी भी जो जब उनको देखते हैं तो वो फेस पे जो कॉन्फिडेंस है कोई भी चीज करने का, और अंदर से जो एक वाइब आती है कि यस लेट्स लेट्स डू इट टुगेदर, और सबको साथ में लेके कर रहा है, वो अभी भी मतलब दिखता है। और सर उसके बारे में बात करते हैं, मतलब जब कपिल देव जब उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट किया था, सो ही वाज नॉट इन द टीम, रणजी में नहीं थे शायद, और एक प्लेयर के कुछ कमी पड़ गई एंड देन ही वाज कॉल्ड कि भाई आ जाओ। सो वो क्या था मतलब इंसिडेंट, इफ यू कैन शेयर। I am not aware of all the details, but basically हर क्रिकेटर का जो जर्नी है वो इसी तरह शुरू होती है। If you look at see what happens कि कपिल देव जैसे प्लेयर अब यंग टैलेंटेड बाहर बैठा है। बाहर बैठना भी एक क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का लर्निंग का पार्ट है। You see, इवन शुभमन गिल के बारे में बोलते हैं लड़के यहाँ के, चंडीगढ़ के या पंजाब के, कि इसको हम छोटा था 15-16 साल का था, इसको हम बॉल बॉय की तरह यूज करते थे। शुभमन गिल मतलब बाउंड्री के बाहर वो बॉलें इकट्ठी कर रहा होता है, ये प्रैक्टिस में छक्के मार रहे होते थे और ये बॉलिंग लेके आता था उसके मैच के बाद या प्रैक्टिस मैच। तो बेसिकली कपिल देव
or some great tennis players. I believe Roger Federer was a ball boy at one time. Mm-hmm. So Kapil Dev in his youth, being young, may not have been chosen for the match. Mm-hmm. 16-17 साल के, Mm-hmm. और सचिन तेंदुलकर जैसे अभी छोटा बच्चा होगा उस टाइम जब वो इंडिया के लिए खेले या और जगह खेले, थे ही वो छोटे. तो कपिल देव को चूज किया गया. ऑब्वियसली इट हैपेंस व्हेन सम प्लेयर पुल्स आउट, सम इंजरी, तो चांस मिल गया. अब वो चांस जैसे वो पकड़ता है लड़का या लड़की जो भी खेल रहा है फर्स्ट टाइम, फैंटास्टिक. तो कपिल देव तो मतलब ही वाज अ प्लेयर यू कुड नॉट हैव हिडन अंडर द कार्पेट. मतलब कि उन्होंने तो कहीं ना कहीं अपनी चमक दिखानी थी. यू सी राकेश, अगर आप देखो, अगर हम इम्पार्शियली बात करें, of course I am a big fan of all three of them and I will name them. कपिल देव, सुनील गावस्कर एंड सचिन तेंदुलकर, अगर आप तीनों को देखें और एक मिनट के लिए अगर हम धोनी, कोहली वगैरह को छोड़ दें, यस सर, तो तीनों प्लेयर्स ये जो हैं, इनके जैसा प्लेयर इंडिया में नहीं आया कोई. एंड वी ऑल नो हाउ ग्रेट अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, they are great. There is no doubt about their greatness. Virat Kohli, I mean, even Rohit Sharma, all these players are brilliant. However, I think the three outstanding champions of Indian cricket have been Sunil Gavaskar, Kapil Dev and Sachin Tendulkar. So Kapil Dev was just marvelous. yes sir, I totally agree sir. मतलब सुनील गावस्कर, सचिन और कपिल देव, मतलब they are at the top in Indian cricket. सर उसके बारे में बात करते हैं. जब 83 वर्ल्ड कप जब जीत लिया, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कैसा माहौल था, और मतलब उस जीत को देख के एक छोटा बच्चा बॉम्बे में देख रहा था, ठीक है, 10 साल का, एंड ही गॉट इंस्पायर्ड बाय द स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स ने सबको जोड़ दिया, सबको एक साथ डांस करने पे मजबूर कर दिया, एंड सचिन तेंदुलकर वाज इंस्पायर्ड बाय. तो वो माहौल कैसा था, अगर उसके बारे में अगर बताएं तो. नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा कहा और याद भी कराया कि सचिन तेंदुलकर was inspired by that victory. Yes sir. People have watched this film 83 in this generation who are millennials, who are now 18 years old, and they have been inspired by that movie and therefore by 83 World Cup. लेकिन उस टाइम एक चीज राकेश नोट करिए कि 83 वर्ल्ड कप में आप 2 साल के थे, मैं 16 साल का था. I was 16 at that time. I tell you, the whole country celebrated for months and not party, but just the feeling of exuberance and joy. And I remember Kapil Hotel खुला था चंडीगढ़ में उन दिनों, सेक्टर 35 में. अच्छा. और वो वहां पे सारे क्रिकेटर्स इंडिया के आए थे, श्रीकांत, शास्त्री वगैरह. I was there and I was just bamboozled by them. And हमारे मिस्टर सुशील कपूर, जिनका मैंने नाम लिया, वो कपिल देव के मेंटर रहे हैं और कपिल अभी भी उनको बहुत मानते हैं. वो बताते हैं कि कपिल देव और इंडियन टीम को बॉम्बे में जब विक्ट्री प्रोसेशन हुआ 83 वर्ल्ड कप से, इंडिया वापस आए, तो ओपन ट्रक में जैसे होता है फ्रांस वगैरह की फुटबॉल टीम के साथ होता है, या वैसे ही हुआ. And they were going in that open procession in the truck, and crowds were all outside. And Sushil Kapoorji was posted in Bombay as a central bank manager from Chandigarh. He was there. He came to that procession. There were no mobiles. He had no way to contact Kapil Dev after that 83 World Cup. Kapil Dev says, and Sushil ji says that he saw Kapil Dev's procession and he just took a chance. Bheed mein se. He took out his nickname. Kapil Dev's nickname is Kukku. And he loudly, Sushil Kapoor ji loudly said from the roadside, Kukku. अच्छा. And Kapil Dev turned around, saw him, because बॉम्बे में कुक्कू बोलने वाला कौन मिलेगा. So suddenly turned around, saw Sushil ji, said, "Oh, शील भाई बोलते हैं उनको, शील भाई को ऊपर लाओ." And Sushil Kapoor ji joined them on the stage. Okay. On that procession. There may be some other well-wishers and family members, I don't know, of the players, and he also was one of them. And he said, I joined the whole celebrations after that. So कपिल देव जैसा कोई मुकाबला नहीं, कपिल देव का कोई मुकाबला नहीं. और बड़े भाई भी हैं, यारों के यार हैं. अभी मुझे उनके कुछ फ्रेंड्स, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं, जो क्रिकेटर हैं पुराने उनकी तरह, वो बताते हैं कि अभी कपिल थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हुआ था 2-3 साल पहले, तो उसके बाद से और भी ज्यादा he wants to be connected to his roots, his youth, his friends,
ये लोग आउटिंग्स पे जाते हैं आजकल, अकेले भी, फैमिलीज के साथ भी। वीडियो कॉल होती है इनकी, पैंडेमिक में मुझे लगता है रोज होती थी, अच्छा। अब थोड़ी बहुत होती है। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो सर हमने काफी चीजें डिस्कशन किया कपिल देव के काफी बारे हो गया। में और क्रिकेट के बारे में। इसमें इस पूरे प्रोसेशन में मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ भी चीज अपन अचीव कर लेते हैं, जैसे 83 वर्ल्ड कप अचीव कर लिया या फिर 2011 में अचीव कर लिया, उसके बाद में भी लेजेंड्स लोग कैसे अपना मतलब माइंड को शांत रख पाते हैं, दैट हम्बलनेस वो वापस कैसे मतलब ला पाते हैं। मतलब कि जब भी हम मैं भी मतलब कुछ अगर अचीवमेंट करता हूं, उसके बाद एक हाई रहता है, ठीक है, एक अचीवमेंट आ जाता है, कभी कभी वो मैं भी आ जाता है। So how we can learn from him that after achieving something also we take that route of the calmness और अपने दिमाग को हमेशा शांत रखा जाए। ये बड़ी अच्छी बात की। आई थिंक फ्रॉम दिस एपिसोड द टेक अवे इज व्हाट यू जस्ट सेड। लीडरशिप एंड ग्रेटनेस, दे कैन बी कंबाइंड with humility With humility, and wow, calmness. And super, if leaders are humble and calm, they will be great leaders. great And lead, not only because of their humility and calmness, they are obviously because of their ability. But being humble and calm makes them greater. greater, तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, दो एग्जाम्पल ले लीजिए जो कभी आपको नहीं लगेगा कि पॉम्पस है, एरोगेंट है। राहुल द्रविड़, very humble people, and they are basically able to keep their feet on the ground. They are able to remain top champions, and they are able to do whatever they have to do without sounding or looking as if they think too much of themselves. So Kapil Dev हमेशा कभी arrogant नहीं लगे, कभी हवा में नहीं लगे, हमेशा friendly, हमेशा down to earth. And I think his greatness and humility, they are a lesson for all of us. yes sir. थैंक यू सर। मतलब जो लीडरशिप एंड जो ग्रेटनेस है along with humility, उसका जो कॉम्बिनेशन है दैट मेक्स अ लीडर ग्रेट। वाओ सर, सुपर पावरफुल। सो थैंक यू सर। सो अब हम पॉडकास्ट के एंड पे आ गए हैं। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट Thank टाइम you. एंड कनेक्टिंग टू दिस पॉडकास्ट सर। थैंक यू। Thank you. We are part of a great series of cricketers and what to learn with them. And I'm sure we will enjoy the rest, and the viewers will also enjoy. I enjoy the style you have. It's a calm style. हमारी भी पार्टनरशिप अच्छी है, ये ओपनिंग पार्टनरशिप चलती रहेगी होपफुली। यस सर। कल जो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने की, वैसी पार्टनरशिप करेंगे। ऑल द बेस्ट कार्तिक। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और अगर इस पॉडकास्ट को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए क्या आपको इस एपिसोड में अच्छा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर वो भी डालिए अगर आपको कोई गेस्ट जिसको आप लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट में लाना चाहते हैं तो उनका नाम और लिंक दे दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक देम कम ऑन माई पॉडकास्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।